और पूज्य बापूजी ने समस्त कैदियों के लिए पलाश का शरबत बनवाया। जयराम जी की। बड़े स्वामी जी दादा गुरु जी बोलते थे माताएं कभी यज्ञ में नहीं बैठे। कहा क्यों? घर में करोगे माफ है, आश्रम में दंड मिलेगा। बड़ा अंतर होता है घर और आश्रम। बापू बहुत माहिर है। कहा बहुत देर बाद जी बोल रहा है, क्या बात है, क्या गड़बड़ की है? बड़ी गर्मी बरस रही थी जोधपुर में और पूज्य बापूजी ने समस्त कैदियों के लिए पलाश का शरबत बनवाया। बांटने वाले को कहा सबको पिलाओ। जब उसने बाल्टियों में बनाया तो उसने चखा तो सही, लेकिन गर्मी इतनी थी 2-3 ग्लास वो पी गया। जयराम जी की। अब वो बांट के आया पूरा। बांट के फिर से बापूजी को समाचार दिया कि बापूजी सबको बांट आया। तब बापूजी ने कहा अब तू पी ले। बांटने वाले का ये नियम होता है कि जब तक वो सबको बांटेगा नहीं, वो तब तक खुद प्रसाद, ये सोच के चलना आज से, और वो खुद भी उस थाली में से ले नहीं सकता। आपको तो उसने दिया क्योंकि उसको गुरुजी ने कहा, अब वो खुद थाली में हाथ कैसे डालेगा? वो वापस जाएगा गुरुजी के पास और कहेगा सब बट गया, आप दीजिए। ये होगा शिष्य का कर्तव्य। न तो वो ले सकता है और न तो वो बांटने से पहले, दोनों में गलत है। मैं आपको बता देती हूँ। घर में करोगे माफ है, आश्रम में दंड मिलेगा। जयराम जी की। बड़ा अंतर होता है घर और आश्रम में। जो चीज़ें आपके यहाँ मायने नहीं रखती, हमारे आश्रम में वो बहुत बड़ा बन जाता है। इसने झूठ बोला, इसने इधर का उधर किया, ये सुबह नहीं उठा था 6 बजे, संध्या में नहीं आया था, इसको भोजन मत दो। आपके यहाँ 6:30 भी उठो, घर में कुछ नहीं होगा, आश्रम में दंड मिलता है। जयराम जी की। बोलना पड़ेगा, आपको दंड नहीं मिला है, जयराम जी की बोलो। वो 3 ग्लास तो पहले ही पी चुका था। अब बापू बोल रहे हैं अब तू पी ले। अब वो फंस गया कि अगर बोलूँगा मैं तो पहले ही 3 पी चुका हूँ तो बापू की नज़रों से गिर जाऊँगा। कि कभी भी प्रसाद बांटने वाला पहले नहीं देता है, प्रसाद बांटने वाला आखिरी वाले। वो चुप रहा, उसने पिया नहीं। जो थोड़ा बचा था वो भी किसी को पिला के ख़त्म कर दिया। बापू थोड़ी देर बाद फिर बोले तूने पी लिया? जी जी, बड़ी देर बाद बोला। बापू बहुत माहिर है। कहा बहुत देर बाद जी बोल रहा है, क्या बात है, क्या गड़बड़ की है? कहा जी मैं पहले ही 3 ग्लास पी चुका था। तब बापू ने कहा ये तो गलत है, तुझे हमने प्रसाद बनाने के लिए कहा था, तुझे हमने प्रसाद बांटने के लिए कहा था। तू चखने का अधिकारी है कि सब पिएंगे उससे पहले मैं चख लूँ मीठा है नहीं है। 3 ग्लास चढ़ाने का अधिकारी नहीं है। तब उसने कहा बापूजी इसलिए मैंने बाद में नहीं पिया, और मैं बहुत चाह रहा था कि मैं इस बात को आपके आगे न बोलूं, लेकिन मेरी अंतरात्मा अंदर से आवाज़ दे रही थी कि संसार में सबसे तो झूठ बोलते रहते हो, एक गुरुजनों से तो सच बोलो। नज़र से उतारें, चरणों में रखें न रखें, पर मुझे ये तो खुशी होगी कि मैंने संतों से झूठ, भगवान को शक्ल तो दिखा पाऊंगा। नहीं तो भगवान बोलेंगे बिल्ली भी एक घर छोड़ती है, तूने एक भी नहीं छोड़ा। तब बापू मैंने कबूल कर लिया, मैं 3 ग्लास पी चुका था। मुझे पीने का अधिकार नहीं था, ये मुझे तब समझ में आया जब आपने मुझे कहा अब तू पी ले। तब मुझे आपकी बड़ी गहन समझ पड़ी कि पिलाने वाले को सेवा का पूरा पुण्य तब मिलेगा जब वो सबको पिला के तब उसका यज्ञ हो जाएगा। मैंने यज्ञ होने से पहले ही यज्ञ का प्रसाद पा लिया। आज पहली और आखिरी गलती, मुझे क्षमा करें या मुझे दंड दें, पर मुझसे भूल भी हुई, गर्मी भी थी, तो भी 1 ग्लास मेरा अधिकार था, 3 नहीं। और आपके बोलने के बाद ये समझ में आया वो 1 भी पहले नहीं आखिरी में था।
पी के पिलाना ये सेवा नहीं होती। पिला के आखिरी में हिमाइयों को भी पुण्य तभी लगता है जब वो घर में सबको खिला के, बोलो डर क्यों रही हो, तब खाती। अगर इन्होंने कटोरा भर के फ्रिज में रख दिया कि लास्ट में मेरे लिए नहीं बचेगा, ये पड़ा रहे, तो गई यज्ञ खंडित। जयराम जी की। बड़े स्वामी जी दादा गुरु जी बोलते थे माताएं कभी यज्ञ में नहीं बैठे। कहा क्यों? कहा ये रोज यज्ञ करती हैं, सबको खिलाने के बाद जो अंत में खाता है उसको यज्ञ का पुण्य होता है, और यज्ञ से पहले ही ये कटोरा निकाल लिया जाए बस तो उसके जैसा हाल है। तो कई बार हमारी मति जिन बातों को सही मानती है, गुरु के नजरों में आते हैं तो पता चलता है वो सही नहीं, वो बोलो गलत है। इसीलिए कई जगह पर संतों ने सत्संग को आईना कहा है। जैसे दर्पण में आते हैं तो हमें अपना चेहरा पता चलता है, ऐसे सत्संग में आते हैं तो हमें अपनी सही दिशा का पता चलता है। इसलिए संतों का सानिध्य, सत्संग न छोड़ें।